ये एनिमे में दिखाए गए अभी तक के सबसे ज्यादा ब्रूटल सीन्स की लिस्ट है। हेलो सुपर फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम इसी लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एनिमे के सभी ब्रूटल सीन्स को एक क्रोनोलॉजी में रखा हुआ है। सबसे टॉप में कुछ ऐसे सीन्स है जो ब्रूटल है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन सबसे बॉटम में कुछ ऐसे सीन्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है अपनी स्टोरी की वजह से या तो अपनी एनिमेशन की वजह से। यहाँ पे हमने 3 लेवल रखे हुए हैं। हर एक लेवल पहले वाले लेवल से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है और इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मुझे तो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माकीमा किल एवरीवन। बेसिकली ये सीन हमें चेनसो मैन के अंदर देखने को मिला था, जहां माकीमा जो कि कंट्रोल डेविल है उसने अपनी पावर का यूज़ करके बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया था। उसने उनकी बॉडी को पूरी तरह क्रश करके उन्हें ब्लास्ट कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ईवल माकीमा दिख रही थी हमें इस सीन के अंदर। वो जिस तरह से लोगों को मार रही थी उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। मिकी's डेथ। ये सीन हमें डेविल मैन क्राई बेबी के अंदर देखने को मिला था। इस एनिमे के अंदर बेसिकली हमें यही दिखाया गया है कि इंसान कितने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं जब उनके अंदर से इंसानियत ही ख़त्म हो जाए। यस, मिकी भी इसी ब्रूटैलिटी का शिकार हुई थी जब उसको चेस करके मार दिया गया था, उसकी बैक में स्टैब किया गया था। कैनिकी's टॉर्चर। ये सीन बेसिकली हमें टोक्यो गूल के अंदर देखने को मिला था। इसमें कैनिकी को मारा तो नहीं गया था, लेकिन उसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था कि वो खुद गिड़गिड़ा रहा था उसे मार दो, लेकिन उसे मारा नहीं गया। उसके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, उसकी बॉडी में सेंटीपीड को डाल दिया गया, उसको फील करवाया गया कि मरना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये दर्दनाक टॉर्चर बहुत ही ज़्यादा बुरा है। डूड, कभी कभी एनीमे अपनी स्टोरीज में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है जो हमारी सोच से भी परे होती है। वो दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं अगर वो चाहे तो। और अगला सीन भी इसी इवलनेस पर दिखाया गया है। सेज़की's असिस्टेंट चॉप्ड। यस, इस सीन में हमें सुकुरो जो कि सेज़की की असिस्टेंट है उसके बारे में बताया गया है, जिसको मेगासेस जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ईवल है, वो इस समाज की ईवलनेस को दिखाने की कोशिश कर रही है। वो सेकुरो को बहुत ही बुरी तरह से चॉप्ड कर देती है, लाइक उसकी बॉडी को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देती है, और वो भी सेज़की के सामने वीडियो कॉल पर, और उसको इस चीज़ का कोई पछतावा भी नहीं था। डेथ ऑफ लोअर रैंक डीमंस। हाँ, इस सीन को तो आप सभी देख ही चुके होंगे डीमन स्लेयर के अंदर, तो इस चीज़ को मैं अब क्या ही एक्सप्लेन करूँ। बस मुजान ने लोअर रैंक सभी डीमंस को बहुत बुरी तरह से मार दिया था। शिशिगामी's बैंग। बेसिकली ये सीन हमें इनुयाशिकी के अंदर देखने को मिला था, जिसमें एक लड़के के पास कुछ एलियन पावर आ गई थी जिससे कि वो अपनी उंगली से किसी को भी शूट कर सकता है, और इससे उसने लिटरली एक पूरी फैमिली को मार दिया और भी कई सारे लोगों को इसने मारा है। और इसको इस लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि भाई वो लिटरली एक घर पे जाता है और घर के बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को मार करके आ जाता है विदाउट एनी एक्सप्रेशंस। सुबारूज ईटन बाय रैबिट। रैबिट जो कि एक बहुत ही क्यूट सा एनिमल हमें देखने को लगता है, वो किसी को हार्म भी नहीं कर सकता है। इस सीन में वो लिटरली मिल करके सुबारू को खा जाते हैं, सिर्फ काटते ही नहीं है भाई, उसको खा जाते हैं। सो यस, इस लिस्ट का टॉप लेवल यहीं पर ख़त्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ को, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो नेक्स्ट लेवल की स्टार्टिंग होती है ल्यूक वैलेंटाइन की डेथ के साथ।
बेसिकली ल्यूक ने जाकर के एलुकार्ड, जो कि एक वैम्पायर है जिसे काउंट ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, उसे फाइट के लिए चैलेंज किया था और ये बैटल काफ़ी टफ भी चली थी। लेकिन इन द एंड एलुकार्ड ने बास्करविले को समन कर दिया था, जो कि एक ब्लैक डेमोनिक डॉग है। उसने बहुत बुरी तरह से ल्यूक वैलेंटाइन को मार दिया और उसे खा दिया। किड्स गेटिंग डाउन, और ये सीन जेनोसाइबर का है। बेसिकली इस सीन को मैं कैसे ही एक्सप्लेन करूं। लिटरली यार, यहाँ पर कुछ बच्चे भाग रहे थे जिनके ऊपर फायरिंग हो जाती है, जिसके बाद जिस तरह से उसे एनिमेट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। कॉप्स पार्टी टॉर्चर्ड साउल। यस, ये एक एनिमे है। हमने इस पूरे ही एनिमे को इस लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि ये पूरा ही एनिमे बहुत सारी ब्रूटलनेस से और बहुत दर्द से भरा हुआ है। आप इस एनिमे को खुद भी देख सकते हो, बट बी केयरफुल यार। इस एनिमे में चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली एनिमेट किया गया है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। अटैक ऑन टाइटन। यस, यहाँ पर ये एनिमे डेफिनेटली इस लिस्ट को डिज़र्व करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रूटलनेस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और मैं इस एनिमे को क्या ही इलैबोरेट करूँ, आप सभी इस एनिमे को ऑलरेडी देख चुके हो, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वॉस्प लार्वा ईटिंग पीपल अलाइव। बेसिकली ये सीन द आइलैंड ऑफ जाइंट इंसेक्ट्स का है, और ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लगता है पर्सनली, क्योंकि इसमें लिटरली कुछ लोगों की बॉडीज़ को वॉस्प के जो लार्वा होता है वो खा रहा होता है, उनकी पूरी बॉडी पे वो लगा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज है देखने में। डेविल मैन किल डीमंस। बेसिकली इस सीन के अंदर हमें डेविल मैन और डीमंस के बीच में एक काफ़ी खतरनाक बैटल देखने को मिली थी। ऑल्दो डेविल मैन आराम से इन सारे डीमंस को मार रहा था, ये सारा ही सीन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। लेकिन उन सब में से जब डेविल मैन इस डीमन को मारता है, उसके ब्रेस्ट को उखाड़ कर उसको जान से मार देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अभी बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटेंस लेवल की तरफ को, जहाँ के सारे ही सीन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और इसकी स्टार्टिंग होती है मेगुमीज डेथ। ये शिकी एनिमे का एक सीन है। बेसिकली इसके अंदर हमें एक विलेज की स्टोरी बताई गई है, जहाँ के कुछ लोग शिकी, जो कि वैम्पायर जैसे कुछ जीव है जो कि ह्यूमन ब्लड पर सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। गांव के कुछ लोग इन शिकीज को हंट करते हैं ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन इन्हीं सब में से एक लड़की मेगुमी, जो कि एक शिकी बन गई है, वो खुद को बचाने के लिए इस गांव से भाग रही होती है। वो सिटी में जाना चाहती है ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो मरना नहीं चाहती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे भागते हुए देख लेते हैं और उसे पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। मेगुमी उन सभी के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, बताती है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ बचपन में खेला करती थी, मैं इसी गांव की हूँ, मैं तुम में से ही एक हूँ। लेकिन वो लोग मेगुमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं, उसके हेड को बहुत बुरी तरह से क्रश करके उसे इन द एंड मार ही देते हैं। रिका टेक हर ओन लाइफ। ये सीन हिगुराशी वैन द क्राई एनिमे का है, जिसमें रिका खुद को चाकू से मार मार के अपने आप को मार देती है। और मैं इस सीन को क्या ही एलैबोरेट कर सकता हूँ, आप लोग इसको एनिमे में देख ही सकते हो। मिकीज डेथ। ये वो सीन नहीं है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये अलग है, बट हाँ वो एनिमे इसी एनिमे का रीमेक है। तो यस, ये ओरिजिनल है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मिकी को मारा गया है। मारने के बाद जिस तरह से उसके हेड को ये लोग एक स्टिक में लगा करके शो ऑफ कर रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है देखने में। ऑल्दो उसके आगे का सीन भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, जिसको मैंने इस लिस्ट में तो नहीं डाला है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे जब मिकी के हेड को डेविल मैन देखता है कि इसको कितने बुरी तरह से इन लोगों ने मार दिया है, तो उसके बाद डेविल मैन वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और काइंड ऑफ मिकी का रिवेंज ले लेता है। टीचर डेथ। ये सीन अनदर एनिमे का है। बेसिकली ये टीचर
क्लास में जाता है बच्चों को पढ़ाने की जगह अपने बैग से नाइफ निकालता है और खुद को स्टैब कर देता है सभी बच्चों के सामने और सुसाइड कर लेता है। मतलब लिटरली यार, जस्ट इमेजिन, तुम एक नॉर्मल डे है, तुम क्लास अटेंड करने गए हो एंड सडनली तुम्हारा टीचर आता है, बैग से नाइफ निकालता है एंड खुद को स्टैब कर देता है। डूड, हम लोग ट्रोमा में चले जाएंगे। युकारी किल्ड बाय अम्ब्रेला, ये सीन भी अनदर एनिमे का ही है। वैसे अम्ब्रेला से कौन ही मर सकता है, राइट? लेकिन एनिमे में जो चीज़ हम सोचते भी नहीं है वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। और आजकल तो मॉनसून है, तो प्लीज़ अम्ब्रेला से तो प्लीज़ भाई बच के रहो, क्योंकि इस सीन को देखने के बाद तुम्हें अम्ब्रेला से भी डर लगेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। डॉग्स डेथ, ये सीन एल्फेन लाइट एनिमे का है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक लड़की है जिसका नाम है ल्यूसी। सिर्फ उसको तंग करने के लिए उसके डॉग को कुछ बच्चे मार देते हैं। डूड, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। अगर तुम इस सीन को देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हें फील करवाएगा पेन क्या होती है। लेकिन ये सीन तुम्हें सेटिस्फाई तब करेगा जब ल्यूसी अपने डॉग के डेथ के बाद जो वहाँ पर मैसेकर मचाती है उन बुलीज के अंगेंस्ट, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। क्योंकि तुमने पहले डॉग की डेथ देखी होगी तो इसको देख के तुम्हें उन बच्चों की डेथ में कोई फील नहीं होगा। ब्लड सी एनिमे, यस, ये एक एनिमे है जिसको मैंने इस लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हॉरिफाइंग सीन्स है, जैसे कि जाइंट डीमन रैबिट्स का लोगों को मार के उनको खाना या उनको ग्राइंडर में डाल के उनका जूस बना देना। बट उन सब से हट के ये वाला सीन सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग है, जिसमें इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारा गया था। तो अभी बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे फाइनल सीन की, जो कि है न्यूक्लियर बॉम्ब सीन, और ये बेयरफुट जैन एनिमे का है। ये फोकस करता है हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें हर चीज़ किस तरह से वेपराइज हो गई थी, लोगों ने किस तरह से अपनी जानें गंवा दी थी, उस सीन के ऊपर। इस एनिमे में क्लियरली उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेट किया गया है जो एक्चुअल में हिरोशिमा में हुई थी। ये सीन तुम्हें उस रोशनी के पीछे की पेन फील करवाएगा जिसने उनकी लाइफ में अंधेरा ला दिया। इस इंसिडेंट का शिकार काफ़ी लोग हुए थे, बड़े बूढ़े बच्चे, कई एनिमल्स जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो सभी ने इस पेन को फील किया। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा सीन लगा। और इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।